बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जस्टिस काजी फायसा के मुकदमे की पहले 1.5 घंटे की कार्रवाई का अहवाल मैं आपके सामने बयान करूँगा। पहले 1.5 घंटे में हुकूमती वकील बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने भरपूर अंदाज में अपने दलाइल जारी रखे और हमने ये भी देखा कि पहले 1.5 घंटे में बैरिस्टर फ़रोग नसीम से अदालत की जानिब से कुछ ज़्यादा सवालात भी नहीं पूछे गए और जज साहबान की जानिब से ज़्यादा रिमार्क्स भी आज की कार्रवाई पर सुनने को नहीं मिले। लेकिन आज 3 कानूनी नुक्तों पर हुकूमती वकील ने दलाइल दिए। पहला नुक्ता ये था कि क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसल बदनीयती के मामले का जायज़ा ले सकती है। दूसरा नुक्ता सुप्रीम जुडिशल कौंसल के अख्तियारात के हवाले से था कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल के अख्तियारात कितने वसी हैं। और तीसरा नुक्ता ये था कि रेफरेंस की तैयारी के हवाले से जो मवाद इकट्ठा किया गया, क्या इस हवाले से कानूनी तरीक़ाकार को अडॉप्ट किया गया। इस हवाले से उन्होंने कुछ कानूनी हवाले भी दिए, बरतानिया की, अमेरिका की कुछ मिसालें भी अदालत के सामने रखी। ये तमाम तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जस्टिस सुमरता बंदयाल ने सबसे पहले ये पूछा, दरियाफ़्त किया कि क्या मुनीर मलिक साहब आज कमरा अदालत में मौजूद हैं। मुनीर मलिक साहब कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे, जिस पर जस्टिस सुमरता बंदयाल ने यह कहा कि हम आज जस्टिस काजी फायसा की अहलिया का बयान जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जब अदालती कार्रवाई में वक्फा किया गया तो जस्टिस सुमरता बंदयाल ने यह कहा कि 2:30 बजे से लेकर बैरिस्टर फ़रोग नसीम 3:30 बजे तक अपने दलाइल देंगे और 3:30 बजे हम जस्टिस काजी फायसा की अहलिया का बयान जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन मुनीर मलिक साहब इस दौरान जो है वो कमरा अदालत में पहुँच चुके थे। उनसे जब अदालत ने पूछा कि जस्टिस काजी फायसा की अहलिया का जो बयान होगा वो कितना तवील होगा और किन नुकात के ऊपर वो अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहती हैं, मुनीर मलिक साहब ने यह कहा कि जस्टिस काजी फायसा की अहलिया जो उनकी ज़ात के हवाले से इल्ज़ाम लगाए गए हैं उस पर अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने रखेंगी। लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि जस्टिस काजी फायसा साहब की अहलिया का बयान कितना तवील हो सकता है। मुनीर मलिक साहब ने कहा कि वो एक पैगाम रसा के तौर पर कमरा अदालत में मौजूद हैं, वो जस्टिस काजी फायसा की नुमाइंदगी करते हैं, वो उनकी अहलिया के वकील नहीं हैं। लेकिन अब यह तय हो चुका है कि 3:30 बजे जस्टिस काजी फायसा की अहलिया का बयान जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक जो कार्रवाई हुई उसका अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने आज 3 कानूनी नुकात के ऊपर अपने दलाइल जो है वो अदालत के सामने रखे। बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो फ़ौजदारी और दीवानी हकूक़ का तयन नहीं करती। ये एक फैक्ट फाइंडिंग फोरम है जो अपनी सिफारशात जो है वो सदर मुमलिकत को भिजवा सकता है, लेकिन डिक्लेरेशन या कोई फ़ैसला जो है वो नहीं दे सकता। वो ये कहते हैं बैरिस्टर फ़रोग नसीम के बदनीयती के मामले पर फाइंडिंग देने से कौंसल को कोई चीज़ जो है वो माना नहीं करती। कौंसल के पास इतने अख्तियारात हैं कि अगर किसी जगह पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उसके ऊपर भी वो अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो दे सकती है सिफारशात की सूरत में। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसल ना सिर्फ बदनीयती के मामले का जायज़ा ले सकती है, उसके साथ साथ नेक नीयती के मामले का भी सुप्रीम जुडिशल कौंसल के पास जायज़ा लेने का मुकम्मल अख्तियार है। लेकिन जस्टिस सुमरता बंदयाल की जानिब से ये कहा गया कि अदालत भी जो है उसके पास मुकम्मल अख्तियार है कि वो बदनीयती के मामले का जायज़ा ले सकती हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, और अदालत अपने इस अख्तियार के ऊपर बदनीयती का जायज़ा लेने पर किसी किस्म का समझौता जो है वो नहीं करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल पूछा गया, क्या अदालत और कौंसल की बदनीयती के तयन के नताइज, मतलब अगर अदालत की जानिब से बदनीयती का तयन किया जाता है, सुप्रीम जुडिशल कौंसल की जानिब से बदनीयती का तयन किया जाता है, तो क्या इन दोनों फोरम्स के जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो एक जैसे होंगे। जिस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने यह कहा कि कौंसल जो है, जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल है, वो सिर्फ बदनीयती पर ऑब्जर्वेशन दे सकती है, लेकिन अदालत के पास बदनीयती के मामले पर फाइंडिंग देने का, डिक्लेरेशन देने का बाकायदा अख्तियार है और इसके कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा संगीन होते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर ने फिर सवाल किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चंद ही सवालात थे 1.5 घंटे की मुकम्मल पहली कार्रवाई में। जस्टिस मकबूल बाकर ने यह सवाल किया, क्या कौंसल सदर मुमलिकत के कंडक्ट का कि ये जो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसल को भिजवाया गया उस पर उन्होंने अपनी ओपिनियन जो कायम की वो आज़ादाना तौर पर उन्होंने फॉर्म की, और कंडक्ट सदर मुमलिकत का क्या था इसका जायज़ा सुप्रीम जुडिशल कौंसल ले सकती है। जिस वक्त बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने गुज़िश्ता रोज़ भी दलाइल दिए थे कि कौंसल के पास हर अख्तियार मौजूद है कि वो किसी के भी कंडक्ट का जायज़ा ले सकती है, कौंसल के पास मुकम्मल अथॉरिटी मौजूद है। जस्टिस सजाद अली शाह ने उस पर यह कहा, क्या अदालत उज़्मा के बदनीयती का जायज़ा लेने के अख्तियार में कोई रुकावट है या नहीं। इस पर बैरिस्टर फ़रोग नसीम ने कहा कि ऐसी कोई रुकावट अदालत उज़्मा के पास अदालत के रास्ते में नहीं है कि अगर वो किसी मुकदमे में बदनीयती के मामले का जायज़ा लेना चाहती है तो कोई रुकावट या कोई ऐसा कानून
अदालत को माने नहीं करता कि वो बदनीयती के मामले का जायज़ा ना ले सके। आगे चल के उन्होंने कहा कि जो शोकास नोटिस जारी किया गया था जस्टिस काजी फाइसा को, उसमें 3 नुक्ते या 3 एलिगेशन जो है वो शामिल थे, और ये एलिगेशन जो या 3 नुक्ते शामिल किए गए थे शोकास नोटिस में, वो जो रेफरेंस था उसको मद्देनज़र रखते हुए शोकास नोटिस में शामिल किया गया था। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल ये पूछते हैं कि इस दलील को सपोर्ट करने के लिए आपने आर्मी चीफ के मुकदमे का हवाला क्यों दिया। ये कल भी बात हुई थी, लेकिन आज बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने यह कहा दोबारा से कि जब आर्मी चीफ का मुकदमा की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थी, जो दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, उन्होंने अदालत से ये कहा कि मैं अपना मुकदमा वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो मुकदमा वापस नहीं किया था, लेकिन उस मुकदमे को चलाया गया, जिस पर जस्टिस उमर बंदयाल ने यह कहा कि इस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो रूल्स मौजूद हैं, वो 23 ऑर्डर जो है वो बड़ा क्लियर है। अदालत की इजाज़त के बगैर कोई मुकदमा जब आ जाता है वो वापस नहीं लिया जा सकता। और बैरिस्टर फ़ारूक नसीम भी यही कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर एक मरतबा मवाद आ गया तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। और जिस पर इसी बात को आगे बढ़ाया जस्टिस उमर बंदयाल की जानिब से कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सदारती रेफरेंस को कलअदम करा दिया जाए, सदारती रेफरेंस ख़त्म भी हो जाए, तो जो शोकास नोटिस है वो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, वो अपनी जगह पर सर्वाइव करेगा। बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने इस पर इस बात में जो है वो सर हिला दिया कि मैं यही बात अदालत के सामने करना चाहता हूँ। आगे चल के उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल के बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ये कहते हैं कि जुडिशल काउंसिल ने तमाम सवालात पर, तमाम उठाए गए सवालात पर, मतलब रेफरेंस में जितने भी सवालात उठाए गए हैं, चाहे वो बदनीयती के हवाले से हों, चाहे वो जस्टिस काजी फाइसा ने कोई सवाल उठाए हैं, उन तमाम सवालात पर ऑब्जर्वेशन देने की मुकम्मल मजाज़ है। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से नोटिस जारी किया गया जस्टिस काजी फाइसा को 14 जून को, और उसके बाद शोकास नोटिस जारी किया गया, और इस शोकास नोटिस में या फिर अदालत जो जुडिशल काउंसिल के नोटिस के जवाब में जब जवाब दाखिल करा दिया गया, तो इसका मतलब ये था कि मौजूद जज साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अख्तियारात को तस्लीम कर लिया, उसकी जुरिस्डिक्शन को तस्लीम कर लिया, और उसके सामने अपना सरेंडर कर दिया, और इस सारे मामले का फिर जायज़ा लेने का अख्तियार जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है, और सदर मुमलिकत की राय किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती है। बैरिस्टर फ़ारूक नसीम की जानिब से ये भी अदालत के सामने रखा गया। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल ये कहते हैं कि दूसरी जानिब से जो एतराज़ उठाया गया कि रेफरेंस बनाने में कानूनी नकाइस भी मौजूद हैं और बदनीयती का मामला भी इस पर शामिल है। उस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने यह कहा कि कानून कहता है, मतलब एविडेंस का मयार क्या होगा, अगर किसी जज को हटाया जाता है, रेफरेंस भिजवाया जाता है, तो उसका मयार क्या होगा। तो फ़ारूक नसीम की जानिब से ये कहा गया कि जो एविडेंस का मयार होगा वो लो थ्रेश होल्ड के साथ भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल ने यह कहा कि आप तो कह रहे हैं कि अदालत उज़्मा के जज को हटाने के लिए कम मयार के जो एविडेंस हो गए उससे भी काम चलाया जा सकता है, कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। फ़ारूक नसीम ने यह कहा कि आर्टिकल 209 में मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल फिर ये कहते हैं कि जज को हटाने की कार्रवाई में शवाहिद का कोई मयार होना चाहिए। कोई दीवानी मुकदमा जैसे शवाहिद जो है वो जज साहब को हटाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ठोस शवाहिद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इसके सामने होने चाहिए। महज ये नहीं कि इल्ज़ामात का पलंदा हो, उससे सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी रेफरेंस के साथ होने चाहिए। लेकिन जस्टिस उमर बंदयाल आगे चल के ये भी बात कहते हैं कि अदालत यहाँ एक आइनी मामले का जो है वो जायज़ा ले रही है। फिर इसी बात पे आगे चलते हुए बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब ने अपने दलाइल को जारी रखा और ये कहा कि काउंसिल ने जब उसे रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवा दिया गया तो पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपना माइंड अप्लाई किया, और माइंड अप्लाई करने के बाद जस्टिस काजी फाइसा साहब को सिंपल नोटिस जारी किया गया। फिर उसका जवाब आया, जवाब के ऊपर जस्टिस काजी फाइसा के जवाब पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपना माइंड अप्लाई किया। और इसी तरह से जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस सारे मामले को शोकास नोटिस के बाद आगे बढ़ाई गई, उस पर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपना माइंड अप्लाई करने के बाद कोई फैसला देगी। ये हर जगह पर जो है वो माइंड अप्लाई किया जाता है। सदर मुमलिकत ने भी अपना माइंड अप्लाई किया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी हर मरहले पर अपना माइंड अप्लाई करती है। आगे चल के एविडेंस किस तरह से कलेक्ट की गई, क्या कानूनी तरीका अडॉप्ट किया गया, उस पर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने यह कहा कि अगर तशद्दुद के साथ या टॉर्चर करके कोई मवाद इकट्ठा किया जाता है, इस हवाले से उन्होंने कोई अदालती फ़ैसले भी अदालत के सामने रखे, बरतानिया की मिसालें भी दी, अमेरिका की मिसालें दी। तो ऐसा एविडेंस जो टॉर्चर करके तशद्दुद करके हासिल किया जाता है वो अदालतों में काबिल कबूल नहीं होता। लेकिन अगर तशद्दुद के बगैर किसी और तरीके से
राह चलते हुए किसी की कोई तस्वीर खींच ली जाती है, किसी का जासूसी कर ली जाती है, किसी का पीछा कर लिया जाता है, तो ऐसा मवाद जो है वो अदालत की नज़र में काबिल कबूल भी होगा। और इस हवाले से उन्होंने बरतानिया की भी कुछ मिसालें पेश की, बरतानिया की अदालतों की भी, कि वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, किसी शख्स की वहाँ पर निगरानी की गई थी, कोई फ़ोटोग्राफ बनाए गए थे। जब वो मामला अदालत के सामने आया तो एतराज़ वहाँ पर उठाया गया था कि जासूसी की गई है, सिक्रेसी जो है वो लीक की गई है। लेकिन अदालत ने यह कहा था कि ये जो मवाद हमारे सामने आया है वो सच की तलाश में बड़ा अहमियत का हामिल हो सकता है। इसी दौरान जब ये दलाइल चल रहे थे तो जस्टिस काजी फाइसा के वकील मुनीर मलिक साहब की कमरा अदालत में आमद हुई, तो उन्हें वेलकम किया गया अदालत की जानिब से। और उसके बाद तकरीबन 11:30 बजे से लेकर तकरीबन कोई 1:45 बजे तक जो है वो फ़रोग नसीम ने दलाइल दिए। अब उनकी जानिब से 1 घंटा मज़ीद अदालत को दिया गया है, अदालत ने दिया है बैरिस्टर फ़रोग नसीम को कि 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आप दलाइल देंगे, और 3:30 बजे के बाद जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया का बयान जो है वो, उनका मौक़िफ़ जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए सुना जाएगा। ये पहले 1.5 घंटे की कार्रवाई थी, लेकिन अगली जो कार्रवाई है जो 11:30 बजे से शुरू हुई थी 1:45 बजे तक, उसमें बड़े अहम तरीन सवाल अदालत की जानिब से किए गए हैं, रिमार्क्स दिए गए हैं कि मुल्क में जो एहतसाब का निज़ाम चल रहा है या एहतसाब का जो अमल चल रहा है उसने कितना मुतासर किया है, वो कितना तबाहकुन था, कितनी अफरा तफरी मुल्क में पैदा हुई। और एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के हवाले से भी उसमें बात की गई। और उस कार्रवाई में जो इंजीनियरिंग का एक इल्ज़ाम दिया जाता है उस पर जस्टिस उमरताब बंदयाल ने कहा कि बदकिस्मती है कि इंजीनियरिंग के हवाले से इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन इसमें हमारे इदारे को भी यूज़ किया गया, ये बातें भी की गई। लेकिन जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो तमाम तफसीलात के साथ अगली 11:30 बजे से लेकर 1:45 बजे की कार्रवाई का अहवाल मैं आपके सामने